हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 18 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। आज हम 19 से लेकर 25 तक कंप्लीट करने वाले हैं, यानी आज टर्म 2 के सिलेबस का लास्ट वीडियो आपके पास है, जिसमें अपने हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आगे हम फिर वन शॉट या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वो जैसे भी होगा मैं अनाउंस कर दूंगा कि किस तरह की वीडियोस अब आने वाली हैं। पर सिलेबस आज आपका कंप्लीट हो गया है टर्म 2 का, और आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो ML अग्रवाल का टर्म 2 का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा जो सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है गॉड क्लासेस की, उस पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाके स्टोर सेक्शन में आप वो देख सकते हैं। उसका एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं, एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसमें जो गॉड क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन कोड है XKCZR, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगा। वो आप डाल के फिर आप गॉड क्लासेस का जो इंटरफेस है उसी पर आ जाएंगे, और उसी की जो फैसिलिटी है वो आप iOS पर भी अवेल कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अब तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपके पास दो इनइक्वालिटी बनती थी, x और y जीरो वाली के छोड़कर, उसके अलावा दो बन रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में तीन इनइक्वालिटी हम बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखो। ए कारपेंटर हैज़ 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट रिस्पेक्टिवली ऑफ टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड which is used to produce product A and product B। प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B बनाने के लिए कारपेंटर के पास टीक वुड 90 रनिंग फुट है, प्लाईवुड 80 रनिंग फुट अवेलेबल है, और रोजवुड 50 रनिंग फुट अवेलेबल है। दो प्रोडक्ट बना रहे, एक को मान लेते हैं X, एक को मान लेते हैं Y। प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, ये आपके पास X है, ये आपके पास Y है। इसको बनाने के लिए तीन तरह की वुड हम यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या? टीक वुड, प्लाईवुड, रोजवुड। टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड। अब ये कितनी कितनी आपके पास है, इसकी जो क्वांटिटी है वो तो उसने ऑलरेडी आपको बता ही दी है कि टीक वुड कितना अवेलेबल है, 90 रनिंग फीट, 90, 80 और 50। ये आपके पास 90 और ये 80 और ये 50। लेस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते, करोगे कहाँ से, है ही नहीं, करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, आपके पास है ही इतना, तो इससे कम करोगे या इतना ही करोगे। अब देखिए, आपके पास जो प्रोडक्ट ए आप बना रहे हो उसके लिए 2, 1, 1 ये रनिंग फिट चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला वाला टीक वुड चाहिए 2 रनिंग फिट, ये 1 रनिंग फिट और ये 1 रनिंग फिट। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए चाहिए 1, 2, 1। ठीक है, 1, 2, 1। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड फॉर ₹48 पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर ₹40 पर यूनिट। जो ये सेल कर रहा है उससे बन जाएगा आपका Z, 48 और 40। ठीक है। How many unit of product A and product B should be produced and sold by carpenter in order to obtain the maximum revenue? रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट करना है, तो क्या क्या इनइक्वालिटी बनेगी। देखिए, पहली बन गई 2x प्लस में y, 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 90। दूसरी बन गई x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 80, और तीसरी बन गई x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 50। इसके अलावा इसको कभी भूलना नहीं है, ये तो हमारे साथ हमेशा रहेगी। आप यहाँ 3 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, ये तो हमेशा रहेगी हमारे साथ, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में आपके पास 3 लाइनें आएंगी। अब यहाँ पर इन तीनों लाइनों को आपको ड्रॉ करना है। तो पहली जो लाइन है हमारे पास, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, 3 लाइनें जब आए, 2 लाइनों से देखो ग्राफ बनाना आसान रहता है। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो 3 लाइनों का भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो इक्वल स्पेस होगा। मैं यहाँ पर इक्वल स्पेस ले लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो 10-10 का गैप अगर हम ले लें यहाँ पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब थोड़ा बनाने में आसानी रहेगी हमें। x को 0 करते हैं तो y 90 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये z को मैं यहीं लिख लेता हूँ, यहाँ पर परेशान करेगा आपको। 48x प्लस में 40y इधर से हटा दो, और y 0 करते हैं तो x आ जाएगा आपके पास 45। तो 1 2 3 4 यानी यहाँ पर आ गया। तो लाइन आपकी आ गई ये पहली लाइन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 की। x 0 y आ जाएगा 40, 1 2 3 4, y 0 x 80, ये लाइन आ गई आपके पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 80, x 0 y 50, y 0 x 50। तो ये लाइन आ गई आपके पास ऐसे। अब यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो देखिए। अब शेडेड पार्ट के लिए आपको जो अवेलेबिलिटी है ना, वो इतनी मैक्सिमम दे रखी थी, मतलब तीनों में लेस है। अगर तीनों में लेस हैं तो तीनों में अगर आप पॉइंट टेस्ट करोगे तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 90, 0 लेस देन 80, 0 लेस देन 50, तो सभी में ट्रू आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बनेगा आपका फीजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट आपको चाहिए, एक तो ये बन गया, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है 45 0, एक ये है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब ये दोनों कॉर्नर पॉइंट हम कैसे निकाल रहे हैं? ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं इस थर्ड वाली लाइन पर आ रहे हैं, इस लाइन पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 वाली लाइन पर। तो इसका सॉल्यूशन एक बार आप इसके साथ निकाल लो और एक बार इसका सॉल्यूशन इसके साथ निकालो। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो y तो ख़त्म हो गया, 2x माइनस एक्स, x आ गया, 90 माइनस 50 40 आ गया। तो x की वैल्यू तो आ गई 40, x अगर 40 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर था हमारे पास? ये वाला था। ठीक है, किस किस लाइन का? लाइन ध्यान रखना, गलत मत कर देना। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 ये वाली लाइन है, और हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके साथ, ये वाली लाइन है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है b, ये 40 और 10। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं, सेकंड और थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर भी माइनस कर दो, इसमें से x से x कट जाएगा, 2y माइनस वाई, y आ गया, यहाँ से आ गया 30, तो y की वैल्यू आ गई 30, y 30 है तो x आ जाएगा 20। तो ये पॉइंट आपका बनेगा ये वाला, x 20 y 30, कॉर्नर पॉइंट आगे, कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद z आ गया आपके पास 48x प्लस में 40y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 आ गया, एक आ गया 45 0, एक 0 40। उसके अलावा दो पॉइंट हमने ये बनाए 20 30 और 10 40, 40 10। ठीक है, 0 0 पुट करोगे तो कुछ नहीं होना, 0 ही आना है। 45 को 48 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास? 45 0, ये बन जाएगा 2160। 0 40 को अगर हम पुट करेंगे तो इससे बनेगा आपके पास 40 इंटू 40 1600। 20 30 यहाँ पर 20 पुट करते हैं, यहाँ 30 पुट करते हैं, तो यहाँ से बन गया आपके पास कितना? 20 30 से बन गया 2160। 40 10 से कितना बन गया? 2320। ठीक है, यहाँ 40 पुट करेगा, यहाँ 10 पुट करा, टोटल करके ये आ गया। तो यहीं पर ही आपका मैक्सिमम आ रहा है। यानी जो टाइप ए हम बना रहे थे वो कितना बनाना चाहिए? 40 यूनिट। टाइप बी कितना बन गया? 10 यूनिट।
तो हमारे पास मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आ जाएगा। इसी चीज़ को अब लास्ट में एक्सप्लेन ज़रूर कर देना। जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना है, ठीक है, कि मैक्सिमम रेवेन्यू इज़ 2320, मैक्सिमम रेवेन्यू इज़ 2320 इफ प्रोडक्ट ए एंड बी प्रोड्यूस्ड, इसको जरूर लिख देना आपको पूरा, इफ प्रोडक्ट ए एंड बी प्रोड्यूस्ड कितना कितना 40 एंड 10, ठीक है। लास्ट में जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको आपको स्पेसिफाई ज़रूर करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 20। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। स्टेटमेंट को देखो क्या वहाँ पर लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझ के इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। बेशक वीडियो को पॉज करो, पॉज करके फिर खुद बनाने के बाद फिर चेक करना कि आपकी और मेरी इक्वेशन मैच कर रही है नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20th क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि एक डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। एक डाइट के अंदर विटामिन ए और मिनरल्स दोनों का हमें यूज़ करना है। दो तरह के फूड बनेंगे, फूड 1 एंड फूड 2 आर अवेलेबल, कॉस्टिंग ₹5 पर यूनिट एंड ₹6 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। फूड 1 की कॉस्ट आपको ये दे रखी है 5 और 6, फूड 1 और 2 की। 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स। तो पहले वाला फूड है, दो तरह के फूड है हमारे पास, फूड 1 एंड फूड 2। ये मान लेते हैं x यूनिट है, ये मान लेते हैं y यूनिट है, और इसको बनाने के अंदर एक तो विटामिन यूज़ हो रहा है और एक मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं। विटामिन जो फूड 1 है उसके अंदर कितना यूज़ हो रहा है, फूड 1 के अंदर 4 यूनिट विटामिन ए और 3 यूनिट मिनरल, तो 4 और 3। जो फूड 2 है उसके अंदर 3 यूनिट विटामिन और 6 यूनिट मिनरल, 3 यूनिट विटामिन 6 यूनिट मिनरल। अब ये विटामिन और मिनरल की जो क्वांटिटी है वो आपको स्टार्टिंग में ही दे दी है क्वेश्चन के अंदर, 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। एक डाइट के अंदर कम से कम विटामिन ए 80 यूनिट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको कम से कम की लिमिट दी है, ज़्यादा जितना मर्जी ले जाओ भैया, सारा विटामिन डाल दो, ठीक है, कम से कम की लिमिट दी है। यानी जो विटामिन आएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 यूनिट और मिनरल्स आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम अलाउ नहीं है, कम अलाउ नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए। अब उसके अलावा आपको यहाँ क्या क्या दिया था, कॉस्ट आपको दे रखी है, फूड 1 की है 5, फूड 2 की है 6, इससे बन जाएगा आपका Z 5 और 6। और कंस्टेंट्स क्या बनेंगे, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। इसके अलावा एक्स वाई ये तो आपका बनेगा ही। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी में देखो, अब तक आपने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करे हैं सभी के अंदर यहाँ पर लेस का साइन आ रहा था, यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ रहा है, दोनों में ग्रेटर का साइन है। दैट मीन्स आपका जो रीजन है अनबाउंडेड बनने वाला है, दोनों में ग्रेटर का साइन होगा, हमेशा अनबाउंडेड बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाओ और दिखाओ भाई अनबाउंडेड कैसे बन रहा है। x की वैल्यू 0 करते हैं तो y आ गया 80/3, 80/3 मतलब लगभग 27। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपको डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिखो, y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 20। ये आपके पास आ गई लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 80 की। यहाँ करते हो x को 0, y आ जाएगा 100/6, 100/6 मतलब 50/3, 50/3 का मतलब लगभग 17, तो इससे नीचे जाएगा। y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 100/3 मतलब 99 पॉइंट समथिंग, 100/3
ये आ गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बन रहा है 12 और 32/3। ठीक है, ये वाला पॉइंट 12 and 32/3। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है तो जब आप 0 पुट करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, यानी जो रीज़न है वो स्टेटमेंट है फॉल्स आ गई। और जो अगले वाले में यहाँ भी, यहाँ से भी फॉल्स आ गई। फॉल्स आने का मतलब होता है कि ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, ओरिजिन से अगेंस्ट शेड करना है। दैट मीन्स आपका जो शेड है वो इधर आ जाएगा, इससे इधर जाने की ज़रूरत नहीं है क्वाड्रेंट से। ठीक है, इस तरफ ही रहना, क्वाड्रेंट से इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये दोनों लिमिटेशन दे रखी है। ये आपके पास बन गया। अब फिजिबल रीजन आया, लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आया है। पहले कॉर्नर पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट आपके आगे, कॉर्नर पॉइंट आ गया 0 और 80/3। कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास 12 and 32/3। कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास 100/3 and 0। z हमारे पास था 5x प्लस में 6y। तो जब 0 और 80/3 आप पुट करोगे तो इसको यहाँ पुट करोगे, 2 पे कट जाएगा और ये 160 आ जाएगा। यहाँ पुट करोगे 12 5 60 और यहाँ से 2 से कट जाएगा 64। 60 और 64 आ जाएगा 124। 100/3 यानी 500/3। 500/3 3 से डिवाइड करोगे 500 को तो 166.66 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ कर दो ये। अब यहाँ पर आपसे मिनिमम कॉस्ट पूछी गई है तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये बन रही है, लेकिन क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है तो फाइनल आंसर देने से पहले चेक करेंगे। आप यहाँ पर एक लाइन और चेक करते हैं, जब भी अनबाउंडेड आएगा तब चेक करना है आपको। विड्रॉ जो आपको z दिया हुआ था 5x प्लस में 6y, मिनिमाइज करना है तो लेस का साइन लगाओ, मैक्सिमाइज करना है ग्रेटर का साइन लगाओ, और जो आपकी मिनिमम वैल्यू आई है वो लिखो। मैक्सिमम वाइज बोले पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। अब इसकी इनइक्वालिटी आप ड्रॉ करके देखो कि ये कहाँ से पास कर रही है। सबसे पहले तो आप यही वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट से तो पास करेगी क्योंकि इसी से तो वैल्यू आपकी निकली है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट और निकाल लो कोई। अगर आप x की जगह 0 करते हो तो y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 20 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो 20 पॉइंट समथिंग का मतलब ये इन दोनों के बीच में से कहीं से पास करेगी। मान लो यहाँ से ले लेते हैं, आइडिया से ले लो कहीं भी, या एग्जैक्ट निकालना है एग्जैक्ट निकाल लो। अब इसको यहाँ से ड्रॉ करो, और ये लाइन जो ड्रॉ करनी है ना, क्योंकि यहाँ पर लेस का साइन या ग्रेटर का साइन होगा तो हमेशा डॉटेड ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन आप ड्रॉ करो यहाँ पर ऐसे, और ये देखो जो कि लाइन आपकी है ये पास कर रही है, जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू निकली थी वहाँ से तो पास कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो फिजिबल रीजन है, क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन होता है, यहाँ से कहीं से पास नहीं कर रही, यहाँ कहीं से पास नहीं कर रही है, सिर्फ इस पॉइंट से पास कर रही है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, विच हैज़ नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। अगर फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट आ गया तो इसकी एक वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, सो मिनिमम वैल्यू इज 124 एट कहाँ पर आई है 12 and 32/3। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है। ठीक है, तो जब भी अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन आएगा ये आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने अभी कंप्लीट करा। 21st क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटी है वो हम ड्रॉ करते हैं, इसी की तरह ही होगी, अनबाउंडेड होगी, पर उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इनइक्वालिटीज़ क्या क्या होंगी। तो 21st क्वेश्चन में आपको बोलता है A dietitian wishes to mix 2 type of food in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A, 10 unit of vitamin C। पिछले क्वेश्चन में विटामिन A और मिनरल था, यहाँ विटामिन A और विटामिन C है, इतना डिफरेंस है बस। फूड 1 के अंदर 2 यूनिट पर केजी विटामिन A है, फूड एंड 1 यूनिट पर केजी विटामिन C है। तो आप उसी तरीके से टेबल बना सकते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर
22। तो इसमें कहता है आपको फूड 1 फूड 2 दो तरह के फूड आ गए। ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं y है। अब इनको बनाने के लिए विटामिन A चाहिए आपको और इनको बनाने के लिए विटामिन C चाहिए। जो फूड 1 बनाओगे तो उसके अंदर आपको 2 यूनिट पर केजी विटामिन A चाहिए और 1 यूनिट पर केजी विटामिन C चाहिए। तो 2 1। फूड 2 के अंदर आपको 1 यूनिट पर केजी विटामिन A और 2 यूनिट विटामिन C। और जो मिक्सचर है उसके अंदर कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन A होना चाहिए, 10 यूनिट ऑफ विटामिन C होना चाहिए। तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू दी है इतना तो होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो भाई माल आपका बेकार है। इतना तो चाहिए विटामिन इतना। कॉस्ट जो है देखिए आपको 50 और 70 दे रखी है, तो ये आपका Z बन जाएगा 50x प्लस में 70y। उसके अलावा x 2x प्लस में y, ये कंस्टेंट बन गया आपके। दूसरा बन गया x प्लस में 2y और इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सेम बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, बड़े आराम से इससे हो जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहता है फार्मर हैज़ ए सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए विच कंटेन 10% नाइट्रोजन एंड 23 ले लिया मैंने, तो ये 22 की हम बात कर रहे हैं अभी। तो 22 में कहता है रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड P and Q इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन A एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन B। फूड P कॉस्ट रुपीज़, सेम बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप खुद एक बार ट्राई करेंगे, इसकी इनइक्वलिटी भी खुद ही बना के एक बार ट्राई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप टेबल बना लेना, टेबल बना के जो क्वांटिटी आपको चाहिए। फ़र्क क्या हो रहा है यहाँ पर, विटामिन A विटामिन B है, इसमें विटामिन A विटामिन C है। फूड 1 फूड 2 वहाँ भी है, फूड 1 फूड 2 यहाँ भी है, बस वहाँ पर नाम PQ कर दिया, यहाँ पर 1 2 कर दिया है। आई थिंक इतना अगर डिफरेंस है तो आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं बनाने में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव कर रहा हूँ। 23rd क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है फार्मर हैज ए सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए विच कंटेन 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। जो टाइप ए फर्टिलाइजर है उसमें दो तरह का कंटेंट है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, दो तरह का हमारे पास A और B, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड। जो टाइप ए फर्टिलाइजर है उसके अंदर 10% नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है, तो 10% 6%। जो टाइप बी है उसके अंदर 5% नाइट्रोजन है, 10% फॉस्फोरिक एसिड है। After soil test, it is found that at least 7 kg of nitrogen and same quantity of phosphoric acid is required for a good crop. एक अच्छी फसल के लिए आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड की क्वांटिटी कम से कम 7 kg रखनी है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी आपकी आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है, वो केजी में दे रखा है, तो यहाँ से परसेंटेज हम हटा लेंगे अभी जब हम बन करेंगे इक्वेशन। और आगे कहता है द फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए कॉस्ट रुपीज़ 5 पर केजी या टाइप बी कॉस्ट रुपीज़ 8 पर केजी। तो आपको क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी बॉट टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम। फाइंड द फीजेबल रीजन इन द ग्राफ। तो क्वांटिटी आपको बतानी है, कितने किलो आप टाइप ए लोगे और कितने किलो आप टाइप बी लोगे, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो आपको मिनिमम पड़े। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है ये। पहले इक्वेशन बन गई 10/100x, परसेंटेज को हमने हटा दिया, 5/100y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो
तो यहाँ से 100 एलसीएम लेके आप इधर शिफ्ट कर दो, तो इक्वेशन बन गई आपके पास 10x प्लस में 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700। यहाँ से भी आप 5 कॉमन निकाल सकते हो, निकालो या मत निकालो वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इनइक्वलिटी, 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 140। उसके बाद जो दूसरे वाली है उसमें आपके पास बन गया 6x प्लस में 10y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। यहाँ भी आप ऐसे ही करो, ये आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज करोगे तो आपके पास यहाँ बच गया 6x 10y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700। फिर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 3 = 6, 2 5 = 10 और यहाँ जाएगा 350। इसके अलावा x एंड y ये तो ग्रेटर देन 0 आपका रहेगा ही रहेगा, और जो z है हमारे पास वो बन गया, जो फर्टिलाइज़र A था उसकी कॉस्ट पड़ रही थी हमें 5 रुपये पर kg और B वाले की पड़ रही थी 8 रुपीज़, तो ये बन गया हमारा z। तो जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह आएगा, दोनों में ग्रेटर है, अनबाउंडेड रीजन आपका बनेगा ही बनेगा। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 140, y की वैल्यू 0 करते हैं, x आ जाएगा 70। ये लाइन आपके पास ऐसे आ गई, इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 140। यहाँ पर x को 0 करते हो, y आ जाएगा 70 और y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा कितना, y को 0 करते हैं तो x बनता है आपका 350/3, मतलब 300 से ऊपर ही बनेगा। तो इससे इधर बनेगा, बस इतना हमें पता होना चाहिए, 350/3, बाकी हम डिवाइड करके इसको बना सकते हैं। तो 3 1 जा 3 और फिर आगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 316 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सॉरी 116 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि दोनों में ग्रेटर है, दोनों से फॉल्स आएगा, तो रीज़न आपका यही वाला आएगा अनबाउंडेड। ये ट्रू फॉल्स तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, तो ये बनता है हमारे पास 50 एंड 40। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आगे सारे, कॉर्नर पॉइंट एक तो बनता है आपके पास 0, 140, 50 40 और उसके अलावा 350/3 एंड 0। z आ गया हमारे पास 5x प्लस में 8y, इसको आप यहाँ पुट करते हो तो 14 8 जा 112, ये आ गया 250, यहाँ से आ गया 320, तो ये मिलके बन जाएगा 570। ये 350 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 583.33। तो इसमें से मिनिमम हमारे पास यहीं पर है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर है, लेकिन रीज़न आपका अनबाउंडेड है। तो फाइनल आंसर देने से पहले एक काम और हमें करना है, हमें इनइक्वलिटी और ड्रॉ करनी है किसकी, 5x प्लस में 8y लेस देन 570, इसकी इनइक्वलिटी ड्रॉ करनी है। ये कहाँ से पास होगी ये देखना है। एक पॉइंट तो आपका ये है ही है, उसके अलावा अगर आप y को 0 कर देते हो तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगी 114, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगी। तो यहाँ से लाइन हमारी इस तरह से पास होगी, इसको आपको डॉटेड ही खींचना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि फिजिबल रीजन से पास नहीं कर रही है, तो पीछे भी हमने क्वेश्चन ऐसा किया था, फिजिबल रीजन से पास नहीं कर रही है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये पॉसिबल होगी किस पॉइंट पर, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, यानी फर्टिलाइज़र A इतना परचेज करना है, फर्टिलाइज़र B आपके पास होना चाहिए 40 kg, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया, स्टेटमेंट पढ़ो, नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी स्टेटमेंट। तो 24th क्वेश्चन में कहता है डेविड वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। डेविड जो है वो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में मिलाकर 12,000 इन्वेस्ट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा की लिमिट आपको दे रखी है। तो बॉन्ड ए अगर हम मान लेते हैं x है, बॉन्ड बी मान लेते हैं y है,
और उसमें जो दोनों की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 12,000 हो सकती है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12,000, पहली इनइक्वलिटी आपकी ये बनेगी। फिर उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹2,000 इन बॉन्ड ए। तो बॉन्ड ए में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम 2,000 का, यानी जो एक्स की जो क्वांटिटी है वो कम से कम 2,000 होनी चाहिए, और बॉन्ड बी में उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम 4,000 का। ये बन गई तीसरी। If the rate of interest on the bond A and B respectively are 8% and 10% per annum, formulate the problem as LPP and solve it graphically for maximum interest। तो Z हमारे पास कितना है, जो बॉन्ड A है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 8%, 8% ऑफ X, और दूसरे पे मिल रहा है 10% ऑफ Y। ये बन रहा है आपका Z। ठीक है, अब यहाँ से आपको यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिए। x ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो कम से कम इतना हो सकता है, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, y इतना हो सकता है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y 12,000 हो गया, और y 0 करोगे तो x 12,000 हो गया। तो इसकी तो लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी, x 2,000 हो गया, इसकी लाइन आ जाएगी ऐसे वर्टिकल, y 4,000 आ गया, इसकी लाइन आ गई ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखो इसमें से आपका जो रीजन है वो कौन सा बनेगा। यहाँ जब आप 0 पुट कर रहे हो तो इससे तो बन रहा है आपके पास ट्रू, मतलब इसमें तो ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा। यहां पुट करोगे तो ये बन रहा है फॉल्स, ये वाली लाइन थी, इसमें ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। इसमें पुट करोगे, यहां भी हो रहा है फॉल्स, तो इसमें ये लाइन है, ओरिजिन की तरफ नहीं करना, दूसरी तरफ करना है। तो जो कॉमन रीजन है आपका ये वाला बन रहा है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम इसके निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट है आपका 2,000 और ये वाला y है यहाँ पर 4,000, तो ये पॉइंट तो बन गया 2,000 और 4,000। ठीक है, ये वाला पॉइंट जब आप निकालोगे तो इसमें x प्लस वाई दोनों का सम कितना था, 12,000 था, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ y की वैल्यू है 4,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8,000। जब ये पॉइंट निकालोगे तो ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, x की वैल्यू यहाँ पर 2,000 रहेगी, और y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे इस लाइन से, x की वैल्यू 2,000 है, y की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो ये आपके तीनों कॉर्नर पॉइंट आ गए। z आपके पास बन रहा है कितना, z है ये 8/100x 10/100y। कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 2,000 एंड 4,000, 8,000 एंड 4,000, 2,000 एंड 10,000। 2,000 4,000 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू उसको कैलकुलेट करके बन जाएगी 560। 8,000 4,000 यहाँ पर पुट करोगे, इससे वैल्यू बनती है आपकी 1040। 2,000 और 10,000 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1160। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है अगर x आपका 2,000 होगा और y 10,000 होगा, यानी आप इतने शेयर आपके खरीदते हो, इतने शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीद रहा है, x बॉन्ड आपको इतने खरीद रहे हो और जो y बॉन्ड है वो इतने के खरीद रहे हो। तो टोटल मिलाकर आपके 12,000 थे, वो 12 के बाजार के 12,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और आई होप आपका जो प्रॉफिट है इसी तरह से कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है, सबसे लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। सब ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी के अंदर ये आता है। ट्रांसपोर्टेशन करनी है आपको यहाँ पर कि कितनी मिनिमम आपको कॉस्ट पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की।
अब पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम से समझना है, जैसे हम यहाँ टेबल बना के समझ रहे थे। ये क्वेश्चन आपको जब भी आएगा तो डायग्राम से करना, आपको इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक आपको टेबल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर साथ में, उसमें कह रहा है कि एक ऑयल कंपनी है, 2 डिपो हैं जिसके ए और बी, ए की कैपेसिटी है 7000 लीटर, बी की कैपेसिटी है 4000 लीटर। पहले इन दोनों को हम मार्क कर लेते हैं। एक आपके पास डिपो ए आ गया, इसकी कैपेसिटी है 7000। दूसरा डिपो बी आ गया, इसकी कैपेसिटी है 4000। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप डी, ई एंड एफ हुज रिक्वायरमेंट आर 4500 लीटर, 3000 लीटर एंड 3500 लीटर। तो 3 पेट्रोल पंप है जहां पर कंपनी सप्लाई करती है डी, ई और एफ पर। इसकी जो रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर है, इसकी 3000 लीटर है और इसकी 3500 लीटर है। अब कैसे कैसे आपको सप्लाई करनी है, कितना ऑयल किस डिपो से किस पेट्रोल पंप पर भेजना है, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से x लीटर यहाँ पर भेज रहे हैं और y लीटर हम यहाँ पर भेज रहे हैं, और जो बच गया, क्योंकि अब यहाँ z मत लेना कि एक x हो गया एक y हो गया, सर तीसरा हम z ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर रहे हो, आपको 2 वेरिएबल में रखना है, 3 वेरिएबल में नहीं रखना। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल यहाँ पर 7000 की क्वांटिटी थी उसमें से x यहाँ हमने भेज दिया, y हमने यहाँ भेज दिया, बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा 7000 माइनस x माइनस y, ये हमने तीसरे वाले पेट्रोल पंप पर भेज दिया। अब आ जाओ यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ कैसे करेंगे, अब x y तो वहीं ले लिया हमने, तो अब हम यहाँ पर इनको यूज़ करेंगे। d को कितना चाहिए था, d को चाहिए था 4500, 4500 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब उसको x लीटर तो यहाँ से मिल गया, बाकी कहाँ से लेगा वो, बाकी यहाँ से ले लेगा। तो यहाँ से कितना लेगा ये 4500 माइनस x, ये कितना लेगा y लीटर से यहाँ से मिल गया, तो बाकी कितना चाहिए इसे 3000 माइनस y, इसको कितना मिलेगा यहाँ से, इतना इसको मिल गया है। तो 7000 माइनस x माइनस y में से 3500 में से इसको कर देंगे माइनस, इसकी कैपेसिटी इतनी थी, इसमें से इतना तो इसे मिल चुका है, तो इसको सॉल्व करोगे 3500 में से माइनस करेंगे, माइनस ये आ गया प्लस x प्लस में y, तो इतनी क्वांटिटी इसको इस डिपो से मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। पहले 3 डिपो आपने बनाए, 2 डिपो आपने बनाए, वहाँ से डी, ई, एफ 3 पेट्रोल पंप है, उन पर आपने सप्लाई कर दिया, एक पर x एक पर y, इसमें बाकी जितना बचा वो। उसके बाद हमने डी यहाँ पर लिया पेट्रोल पंप, इसको इतना पेट्रोल यहाँ से चाहिए मिल गया, बाकी का इसे यहाँ से मिल गया। इसको y यहाँ से मिल गया, बाकी का इसे यहाँ से मिल गया। इसको इतना यहाँ से मिल गया था, बाकी जो बचेगा कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करके हमने देखा इतना इसको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपको टेबल में दे रखी है। ठीक है, वहाँ पर आपको दे रखा है कि किलोमीटर कितने दूर है, जो डिपो ए है डिपो बी है उससे तीनों पेट्रोल पंप कितने कितने दूर है। तो आपने टेबल में देखा कि जो पेट्रोल पंप जो डिपो ए है उससे डी पेट्रोल पंप है 7 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा है 6 किलोमीटर पे, फिर 3 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर आप लिख लो इसको 7, 6 और 3। ठीक है, अब जो डिपो बी है वहाँ से कितना डिस्टेंस है 3, 4 और 2, ये 3 किलोमीटर पे, ये 4 किलोमीटर पे और ये 2 किलोमीटर पे। अब यहाँ से हम बनाते हैं सारा कुछ। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ से जो भी बनेगा अब यहीं से बनेगा, कंस्ट्रेंट भी यहीं से बनेंगे, आपका z भी यहीं से बनेगा। पहले z ही बना लेते हैं। ठीक है, सबसे लंबा काम वही है। z मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दे रखी है ₹1 पर लीटर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है पर किलोमीटर इज ₹1 पर लीटर। 1 किलोमीटर 1 लीटर का जो चार्ज है वो ₹1 पड़ रहा है। तो अब यहाँ से जो डिपो ए है उससे हमने x लीटर माल सप्लाई करा, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये हो गया 7x। 6 किलोमीटर दूर है, y लीटर सप्लाई करा 6y। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतना सप्लाई करा, 3 इंटू में 7000 माइनस x माइनस y। 3 किलोमीटर दूर है, इतना सप्लाई करा, 3 इंटू में
4500 माइनस एक्स, 4 किलोमीटर दूर है, इतना सप्लाई करा, 4 इंटू में 3000 माइनस वाई, 2 किलोमीटर दूर है, सप्लाई इतनी करनी है, प्लस एक्स प्लस में वाई। जो भी आंसर आएगा उसको कर देना 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये। जितनी भी कॉस्ट दे रखी होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको सबको सिंप्लीफाई करो, सारी ब्रैकेट्स खोलो। ब्रैकेट्स खोलने के बाद आपके पास z क्या बचेगा, लास्ट में जाके z आपका बचेगा कितना, कितना बच रहा है भाई, z आ रहा है 3x प्लस वाई प्लस 39,500। ब्रैकेट वगैरह खोल लोगे ना, इसकी ब्रैकेट वगैरह खोल के x वालों को सॉल्व कर देना, y वालों को सॉल्व कर देना, कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर देना, ये आपके पास z बन जाएगा। अब आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स पर। अब जो सप्लाई हम कर रहे हैं, सप्लाई हम कैसे करेंगे, नेगेटिव तो नहीं कर सकते ना, सप्लाई जो होगी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो जो सप्लाई हमने यहाँ पर करी है, x करी है, तो x कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करो, माइनस एक्स माइनस वाई को इधर ले आओ, तो ये बन गया 7000 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000। ये बन गया आपकी थर्ड। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यही तरीका यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 4500। यहाँ से सप्लाई इतनी है 3000 माइनस वाई, तो यहाँ से बन जाएगा y लेस देन इक्वल्स टू 3000। यहाँ से सप्लाई इतनी है, इसको 3500 को इधर ले जाओगे सीधा, तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500। तो ये आपके बनेंगे कंस्ट्रेंट्स। अब इससे बना लेते हैं हम ग्राफ। अब इसमें भी देखो कई सारी लाइनें आ रही हैं, तो यहाँ भी पॉइंट्स को प्लॉट करके बना लेते हैं। ठीक है, आप भी अंदाजे से मत बनाना, ग्राफ पे पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉट करके बनाना। x की वैल्यू 7000 तक ले लेते हैं मैक्सिमम, 1000 2 3 4 5 6 7000। इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7000। तो x की वैल्यू इन दोनों को तो करने की ज़रूरत है नहीं, x0 ये हो गया, y0 ये हो गया। यहाँ पर इस वाले इनइक्वालिटी को लेते हैं पहले, x की वैल्यू 0 तो y इतना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 करोगे तो x भी इतना आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एक इसकी लाइन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7000। उसके बाद पहले इसकी ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ भी x 0 करोगे तो y इतना आ जाएगा, y 0 करोगे तो x इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 4500, 45 कहाँ जाएगा, 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू 4500, y है 3000, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो क्या बनेगा। अगर मैं 0 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ट्रू आ रहा है, तो ये लाइन थी हमारी, ये इसमें नीचे की तरफ शेड हो गया। अगर यहाँ पुट करते हैं, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, तो ये लाइन थी हमारी ये वाली, इसमें भी ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं, इसमें भी ट्रू आ रहा है, तो इसमें यहाँ पर ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं। यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो इसमें ओरिजिन के अगेंस्ट शेड करते हैं, यानी इधर शेड कर देते हैं। तो अब सबका जो कॉमन पार्ट है ना, वो आपका ये वाला पार्ट बन गया जो सभी में आ रहा है। इसमें यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट ये भी कॉर्नर है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास था 3500 एंड 0, ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू 4500 है 0, ये वाला पॉइंट आएगा, इसमें x की वैल्यू तो 4500 ही रहेगी। दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली है,
तो x की जगह अगर 4500 डालोगे तो y आ जाएगा 2500। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा हमारा x की जगह 4500, y की जगह 2500। एक ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इसमें y की वैल्यू है 3000 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसी के साथ हो रहा है, ये वाला। तो y की जगह 3000 डालोगे तो x आ जाएगा 4000। इस पॉइंट में देखो, यहाँ पर तो y की वैल्यू यही रहेगी 3000, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इसके साथ बन रहा है, तो y 3000 होगा तो x आ जाएगा 500। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट बन रहे। तो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट आ गए, एक तो ये आ गया कॉर्नर पॉइंट, दूसरा ये वाला आ गया, फिर 4500 और 2500, फिर ये आ गया 4 और 3, एक ये आ गया 500 और 550 और 3000 आएगा इधर, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू पे तो 3000 ही है ना, तो 3000 ही रहेगा। ये 5 कॉर्नर पॉइंट आए और z आपका ये है 3x प्लस में y। अब यहाँ पर देखो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिनिमम कहाँ पर पड़ रही है, तो जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करते हो प्लस में ये कर देते हो तो आपके पास बन रही है 50,000। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करते हो x की जगह तो ये बनती है 53,000। 4500 और 2500 x और y की जगह डाल के ये ऐड कर देते हो तो ये बनेगा आपके पास 55,500। 4 और 3000 अगर आप लेके यहाँ x y की जगह डालते हो तो ये बनेगा आपका 54,500 और 500 और 3000 अगर लेते हो तो यहाँ से बनेगा आपके पास 44,000। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये है, यानी अगर आप x की वैल्यू 500 लेते हो, y की वैल्यू 3000 लेते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम ये पड़ेगी। ठीक है, अब ये लास्ट में अपना आंसर भी आपको फाइनल करना है कि कितनी आप क्वांटिटी कहाँ से कहाँ शिफ्ट करोगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो मिनिमम ये आ गई। जब आप A से D पर कितना शिफ्ट कर रहे हो, A टू D कितना शिफ्ट कर रहे हो, x का मतलब है 500 लीटर, और A से E पर कितना शिफ्ट कर रहे हो, A से E पर कर रहे थे आप y कितना है 3000 लीटर। A से F को आप कितना शिफ्ट कर रहे हो 3500 लीटर। ठीक है, 7000 था ना, 7000 में से x और y दोनों को माइनस कर दो, ये आ गया। A से D तक तो इतना ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब B से कितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, B टू D पर कितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, देखो B से D पर हो रहा है 4500 माइनस x कितना था 500, तो 4500 में से 500 माइनस कर दो, 4000 लीटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब B के पास था कितना, 4000 ही तो था, वो 4000 का 4000 उसने कहाँ शिफ्ट कर दिया, D को दे दिया, तो E और F को क्या देगा, वो कुछ नहीं, 0 0। तो E पर भी 0 लीटर जाएगा और F पर भी 0 लीटर जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ट्रांसपोर्टेशन के करने, और बाकी क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ चुके होंगे। और इसी के साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज, अपना चैप्टर, अपना टर्म 2 का सिलेबस सब कुछ आज यहाँ फिनिश करते हैं। और आपको उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ चैनल पर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है और चैनल को अभी तक भी आपने शेयर नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो भाई वो काम भी कर दो, उसमें क्यों पीछे रहना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। वो मैं YouTube वीडियो पे अनाउंस कर दूंगा कि अब हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। सैम्पल पेपर करेंगे या CBSE हैंडबुक करेंगे, जो भी करेंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।